अगर 80s में मैं आपको बताता कि ये लड़का भारत का सबसे बड़ा ट्रेडर बनेगा तो आप मेरे फेस पर हंस देते। एक मामूली सा ब्रोकर जिसे 90s आते आते लोग बिग बुल और अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट कहने लगे थे। उसके चुने स्टॉक्स आसमान छू लेते थे और उसका नाम था हर्षद मेहता। पहले तो उसके पास कुछ खास नहीं था, ना पैसा, ना डिग्री, ना पावरफुल कनेक्शन, लेकिन उसके पास वो चीज थी जो किसी और ट्रेडर के पास उस वक्त नहीं थी, विश्वास। स्टार्टिंग में वो शेयर बाजार में क्लर्क की नौकरी करता, लोगों के ऑर्डर्स लिखता, लेकिन धीरे धीरे वो स्टॉक मार्केट का सारा खेल समझने लगा। 90s आते आते हर्षद मेहता का नाम हर इन्वेस्टर की जुबान पर था। वो जिस शेयर पर भी पैसा लगाता वो रॉकेट की तरह उड़ जाते। एसीसी, अपोलो टायर्स, स्टरलाइट्स एक्सेट्रा सब के सब ओवरनाइट मल्टीबैगर्स बन चुके थे। लेकिन उसकी बातें सिर्फ दलाल स्त्री तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब मिडिल क्लास भी उसे जानने लगा था। लोगों को ये पहली बार पता लगा था कि स्टॉक मार्केट से बस अमीर और बस इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, बल्कि एक आम आदमी भी करोड़पति बन सकता है। उस हर्षद मेहता की इमेज उस वक्त कुछ ऐसी थी: ताजमहल होटल में सूट पहन के रहना, लेक्सस गाड़ी चलाना, डिजाइनर सूट्स पहनना और हर लोगों की जुबान में छाए रहना। लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स परेशान थे कि आखिर हर्षद मेहता इन्वेस्टिंग के लिए इतना ज्यादा पैसा लाता कहाँ से। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक्चुअली हर्षद मेहता पब्लिक सेक्टर बैंक और रेडी फॉरवर्ड डील्स का इस्तेमाल करके बैंकिंग सिस्टम के लूप होल से पैसे उठाया करते थे और उसे स्टॉक मार्केट में डालते थे। मतलब उनके पास अनलिमिटेड पैसा था। एक तरफ मीडिया उसे जीनियस कहा करती थी, तो दूसरी तरफ मार्केट उसके सिग्नल्स पे मुंह किया करता था। लेकिन 92 आते आते सब कुछ पलट गया। जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने एक आर्टिकल लिखा और पूरा स्कैम का पर्दा फाश हो गया। 4000 करोड़ का स्कैम, फेक बैंक रिसिप्ट, डमी डील्स और सिस्टम के अंदर घुसा हुआ ये बड़ा सा नेटवर्क। जब आरबीआई ने इंक्वायरी की तो सिर्फ एक आदमी का नाम बार बार सामने आया, वो था हर्षद मेहता। उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ, करोड़ों लोगों के पैसे डूबे और हर्षद मेहता, जिस पर लोग भरोसा करते थे, वो रातों रात सबके नजर में विलन बन गया था। उसके ऊपर 70+ क्रिमिनल केसेस लगे। सीबीआई, सेबी, आरबीआई सब एक्टिव हो गए। वो जेल गया, मीडिया ट्रायल हुआ और पब्लिक का ट्रस्ट उससे पूरी तरीके से छीन गया। और एक दिन जेल में उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर गए। सिर्फ 47 की उम्र थी। और एक कहानी जिसमें लोगों को काफी सारी होप दिखती थी, वो एक ट्रेजेडी बन के रह गई। लेकिन हर्षद मेहता जी के ऊपर जो भी केसेस लगे वो प्रॉपरली प्रूव नहीं हो पाए और उनके लॉयर एंड तक यही कहते रहे कि If a human name is to be given to this scam, it is not the Harshad Mehta scam. It is a P.V. Narasimha Rao scam. एक्चुअली हर्षद ने कुछ गलत लोगों से पंगा ले लिया था। आज भी हर्षद मेहता सिर्फ एक स्कैम का नाम नहीं है, वो एक थॉट है कि अगर सिस्टम की कमजोरी को समझ लो तो उस पर राज किया जा सकता है। लेकिन वही सिस्टम के साथ अगर पंगा हो गया तो वो सिस्टम आपको जिंदा गाड़ भी सकता है। अगर हर्षद जी की तरह आपको कम पैसों में स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कमाना है तो बायो के लिंक से मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स में एनरोल करना मत भूलना।